में आंसू आते हैं। मुझे लगता है कि कितना प्यार इन लोगों ने दिया, इस जनरेशन ने मुझे दिया। एयरपोर्ट्स पर जाता हूँ तो लोग कहते, जो मिलते हैं नौजवान, वो कहते हैं एक बार वीडियो कॉल पर मेरी दादी से बात कर लीजिए, एक बार मेरी नानी से बात कर लीजिए, दादा से बात कर लीजिए, नाना से बात कर लीजिए। और जो बातें उनसे होती हैं, आज उन बातों का आभार जताने के लिए और आपको नमस्कार करने के लिए मैं आया हूं। इस किरण हॉस्पिटल में आने की एक और वजह है। जब कुछ साल पहले ये हॉस्पिटल बंद रहा था, मथुर भाई और गोविंद काका मुझे मिलने आए थे। उन्होंने अपनी परिकल्पना बताई थी। सच में मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि कोई ऐसा काम कर सकता है। आज मैं यहाँ मथुर भाई का, गोविंद भाई का, इस हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स का, नर्सेस का, स्टाफ मेंबर्स का आभार व्यक्त करने आया हूँ, अभिनंदन करने आया हूँ। जब मैं सीनियर सिटीजन की, पेशेंट्स की बातें सुन रहा था, आमतौर पर हमारे बड़े बूढ़े आमतौर पर शिकायत करते हैं, वो अकेले होते हैं, सबसे ज़्यादा बीमारी की, इलाज की, मदद की ज़रूरत उन्हें होती है। जो उनको संतुष्ट कर पाए वो भगवान का रूप है। जो उनका आशीर्वाद ले पाए, वो डॉक्टर्स, वो कर्मचारी, वो ऑर्गेनाइजर्स, वो मथुर भाई, ये वाकई में बहुत बहुत अभिनंदन के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने देश के बड़े बूढ़ों की देखभाल की है, उन्हें प्यार दिया है। मित्रों, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि 3 चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। एक समय, एक संबंध और एक स्वास्थ्य। ये तीनों चीजें एक बार हाथ से चली जाए तो फिर वापस नहीं आती। समय पर तो हमारा कोई काबू नहीं है, नियंत्रण नहीं है। जितना है उसे संभाल कर खर्च करें। संबंध है, हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन स्वास्थ्य है जिसे हम ध्यान से संभाल कर संवार सकते हैं। लेकिन सबके जीवन में एक ऐसी स्टेज आती है जब किसी न किसी बीमारी से सामना करना पड़ता है, किसी न किसी डॉक्टर की जरूरत होती है, किसी न किसी इलाज की जरूरत होती है। और ये काम किरण हॉस्पिटल ने करके दिखाया है। मुझे गोविंद भाई बता रहे थे कि फोन पर एक नंबर दबाते हैं, 10 मिनट के अंदर हेल्प करने के लिए डॉक्टर, नर्स या कोई सीनियर सिटीजन के पास पहुंच जाते हैं। जब मैं ये बातें सुन रहा था तो मुझे अपनी मां की याद आई। मैं 7-8 साल का रहा हूँगा। वो ट्यूबरक्लोसिस की बीमार मरीज थी। हमारे पास इतने साधन नहीं थे कि हम उनका इलाज करा पाते। उनकी डेथ हो गई इलाज के अभाव में। आज भी लगता है उस समय किरण हॉस्पिटल होता तो शायद मैंने मां पहुंचा देता। हमारे देश में सबसे कोई अगर अकेला है तो हमारे बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं। आज सुबह मैं फिगर्स देख रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इलाज की जरूरत है, लेकिन इलाज करने के लिए जो पैशन, जो इमोशन, जो कमिटमेंट, जो डेडिकेशन चाहिए होता है, ऐसे हॉस्पिटल कम है। हमारे बड़े बूढ़ों को ज्यादातर हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाओं पर विश्वास नहीं है।
हम न्यूज़ की दुनिया में हैं, रोज़ ऐसी खबरें आती हैं कि किसी को आईसीयू में रख दिया, बिल बनाते रहे। कभी ऐसी खबर आती किसी को इलाज की ज़रूरत नहीं थी, उसको इलाज कर दिया, डायग्नोसिस गलत कर दिया। लेकिन आज मुझे बड़ा संतोष है कि किरण हॉस्पिटल ने इन सारी बातों को गलत साबित करके दिखाया। ये एक ऐसा हॉस्पिटल बन गया है जिस पर लोगों का विश्वास है। और मैं जब गोविंद भाई के साथ आ रहा था यहाँ पर, तो उन्होंने रास्ते बात बताई, उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी। मुश्किल काम था, चैलेंजिंग काम था। वो चाहते तो दुनिया के किसी भी मुल्क में जा सकते थे, अमेरिका में, लंदन में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते थे, दिल्ली में, मुंबई में किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा सकते थे, अपना लिवर ट्रांसप्लांट करा सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना ट्रांसप्लांट कराने के लिए किरण हॉस्पिटल को चुना। ये कोई छोटी बात नहीं है। किसी ने अपनी जान पर खेलकर एक नजीर बनाई। क्यों? उन्हें किरण हॉस्पिटल में विश्वास था, उन्हें किरण हॉस्पिटल के डॉक्टर्स में विश्वास था, स्टाफ में, नर्सेज में विश्वास था, और ये विश्वास आज आप में पैदा हुआ है। आप सबकी बातें सुन के, आप सबका जोश देख के मुझे वाकई में इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मैं आज किरण हॉस्पिटल के सीनियर सिटीजन की अदालत में खड़ा हूं।